Hello everyone present here. This is me, Anisha Kaushik, presenting here the second chapter, The Friendly Mongoose, of your supplementary reader book, A Pact with the Sun. This video is for class 6th, so let us start the chapter here. As you can see the picture, it is a story which talks about the human tendency to jump to conclusions hurriedly and how this tendency disrupts and causes disturbances in the system. The moral is depicted through a farmer's wife. मीन्स कैसे हम इंसान बिना पूरी सिचुएशन को समझे हुए कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं बच्चों, जो कई बार हमसे ऐसे काम करवा देते हैं जो हम कभी भी नहीं करना चाहते। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिना पूरी स्थिति को जाने हुए हम किसी गलत निर्णय पर ना पहुंचें, बल्कि सच जानने के पश्चात ही उचित निर्णय लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी स्टोरी, द फ्रेंडली मंगूज। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। They loved him very much. वो दोनों अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। We must have a pet. हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक बार किसान ने अपनी वाइफ से कहा, यानी अपनी पत्नी से कहा, व्हेन आवर सन ग्रोज अप, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, ही विल नीड अ कंपेनियन, उसे दोस्त की ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, तो उस वक्त ये हमारा जो पेट होगा यानी पालतू जानवर होगा हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, और उसकी पत्नी को भी ये प्रस्ताव अच्छा लगा। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉट विद हिम और टाइनी मंगूस, किसान अपने साथ एक छोटा नेवले का बच्चा लेके आते हैं। इट्स अ बेबी मंगूस, यह एक नेवले का बच्चा है, सैड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने कहा। बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन बहुत जल्द ही ये बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और हमारे बच्चे का ये दोस्त बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू, दोनों बच्चे अब बड़े होने लगे, मतलब नेवले का बच्चा भी और किसान का बच्चा भी। इन 5 और 6 मंथ्स द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज, 5-6 महीने बाद नेवले का बच्चा तो पूरा बड़ा हो गया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, इंसान का बच्चा इतनी जल्दी बड़ा नहीं होता, वो अभी छोटा ही था। अ लवली एनिमल, एक बहुत प्यारा सा जानवर, विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, उसकी 2 काली चमकती आंखें, एंड अ बुशी टेल, और एक घनी सी पूंछ। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल, लेकिन किसान का बेटा अभी छोटा ही था, जो कि क्रैडल में रहता था, मतलब पालने में रहता था। स्लीपिंग, सोता रहता था, एंड क्राइंग अल्टरनेटिवली, या तो वो सोता था या तो फिर वो रोता था। जब उसे भूख लगती थी तो ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लग जाता था, लेकिन जब उसको उसकी माँ फीड कराती थी यानी दूध पिला देती थी तो फिर वो सो जाता था। ये 2 काम ही उसको करने होते थे, ठीक है, जैसा कि बच्चे हमेशा करते हैं। आपने भी अपने घर में छोटे बच्चे को देखा होगा ऐसा करते हुए, तो यू कैन रिलेट देम। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट, एक बार किसान की पत्नी जो है वो बाजार जाना चाहती थी बच्चों। शी फेड द बेबी, अपने बच्चे को दूध पिलाकर, एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल, और अब उसके पालने को हिलाकर, ठीक है, हिलाया उसने, और वो बाजार जाना चाहती थी। पिकिंग अप द बास्केट, और उसने अपने बाजार जाने वाली बास्केट को उठाया। शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। ऑफ टू बाजार का मतलब बेटा, आई एम गोइंग टू बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बेटा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, आप उसकी तरफ भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंकली, ईमानदारी से कहूँ, ऑनेस्टली, ओके, फ्रेंकली का मतलब है बच्चों ईमानदारी से। ऑनेस्टली, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे को उस मंगूस के साथ अकेला छोड़ूं, यानी नेवले के साथ अकेला छोड़ूं। तो यहाँ बच्चों आई हैव हाईलाइटेड 2 वर्ड्स ओवर हेयर, सो
the meanings of these words are rocked means to move or sway from one side to another. जैसा कि हम बच्चे के पालने को एक बार हिला देते हैं आगे और पीछे की तरफ. ओके. frankly का मतलब है बच्चों ऑनेस्टली. ठीक है. ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो मैं अपने बच्चे को एक नेवले के साथ नहीं छोड़ना चाहती. ऐसा किसने कहा? किसान की पत्नी ने किसान से. ठीक है. यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड. आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. सैड द फार्मर. ऐसा किसान ने कहा अपनी पत्नी से. द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. नेवला जो है इंसान के लिए एक मित्र जैसा ही जानवर होता है. इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी. ये उतना ही प्यारा, स्वीट का मतलब है लवेबल, ये उतना ही प्यारा है जितना कि हमारा अपना बेटा. एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स. आप जानती हैं कि वो दोनों दोस्त हैं. यू नो, आप जानती हैं ऐसा. द वाइफ वेंट अवे. उसकी पत्नी बाहर चली गई. एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस. अब किसान जो है उसने सोचा, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस मीन्स घर में कोई काम तो है नहीं. डिसाइडेड टू गो आउट. उसने बाहर जाने का निश्चय किया. एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स. जैसा कि बच्चों किसान था तो उसके पास खेत भी होंगे, तो उसने सोचा कि बच्चा तो सो ही रहा है, घर में कोई काम भी नहीं है, तो क्यों ना मैं एक बार खेतों की तरफ जाकर एक बार देख आऊँ कि सब ठीक है या नहीं. एट हिज फील्ड नॉट फार अवे. जो कि ज़्यादा दूर भी नहीं थे. ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक. और जब वो वापस आ रहा था तो कुछ दोस्त उसे रास्ते में मिल गए. उनसे बात करने लगा. एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम. और कुछ देर के लिए वो वापस नहीं आया. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग. इतनी देर में किसान की पत्नी ने अपनी शॉपिंग फिनिश की, मतलब अपनी शॉपिंग पूरी की. एंड केम बैक. और वापस घर आ गई. होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज. राशन से भरी बास्केट लिए हुए. शी सॉ द मंगूज सिटिंग आउटसाइड. उसने देखा कि नेवला जो है वो घर के बाहर बैठा है. एज इफ वेटिंग फॉर हर. जैसा कि वो उसका इंतज़ार कर रहा हो. ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर. जैसे ही उसने अपनी मालकिन को आते हुए देखा वो उनका वेलकम करने पहुंचा. एज वॉज कस्टमरी. एज वॉज कस्टमरी का मतलब इट वॉज हिज हैबिट कि वो जब भी किसान और किसान की पत्नी घर आते थे तो उनको वेलकम करने पहुंचता था. ऐसी उसकी आदत थी या उसने वो रिवाज बना लिया था. द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज. किसान की पत्नी ने एक नज़र भरकर मंगूज को देखा, यानी नेवले की तरफ देखा. एंड स्क्रीम्ड. और चिल्लाई. ब्लड. खून. शी क्राइड. उसने चिल्लाया. द फेस एंड पास ऑफ द मंगूज. उसका मुंह और उसके पंजे वर स्मियर्ड विद ब्लड. खून से सने हुए थे. यू विकेट एनिमल. तुम दुष्ट जानवर. यू हैव किल्ड माई बेबी. तुमने मेरे बेटे को मार दिया. शी स्मियर्ड हिस्टेरिकली मीन्स उसने जोर से चिल्लाया बिना सोचे हुए. हिस्टेरिकली का मतलब होता है बच्चों इन अनकंट्रोल्ड मैनर, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते. और वो जोर से चिल्लाई. शी वॉज ब्लाइंड विद रेज. अब उसे गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में अंधी होने के कारण. एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ. अपनी पूरी ताकत के साथ. ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज. राशन से भरी हुई वो भारी सी बास्केट उसने अपनी ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज. खून से सने हुए उस नेवले पर पटक दी. एंड रैन इनसाइड टू द चाइल्ड्स क्रेडल. और अंदर अपने बच्चे के पालने की तरफ भागी. हुआ क्या बच्चों? बिना सोचे समझे अब किसान की पत्नी ने यहाँ एक कंक्लूजन ले लिया, मतलब एक निर्णय ले लिया कि अगर इसके नेवले के मुंह और पंजों पर खून लगा हुआ है इसका मतलब इसने मेरे बेटे को मार दिया. और इसी गुस्से में उसने क्या किया, अपनी बास्केट जो राशन से भरी हुई थी पूरी ताकत के साथ उस नेवले पर पटक दी, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो गई और वो बेचारा मारा गया. लेकिन हुआ कुछ और था जो कि हम आगे चल के स्टोरी में देखेंगे. ठीक है. द बेबी वॉज फास्ट असलीप. लेकिन बच्चा तो सो रहा था आराम से. बट ऑन द फ्लोर. लेकिन फर्श पर. ले ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग. एक काला सांप मरा हुआ पड़ा था जो खून से सना हुआ था. इन अ फ्लैश. बहुत जल्द ही. शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. उसने बहुत जल्द ही ये सारा फ्लैश मतलब बहुत क्विकली सोचा कि क्या हुआ होगा. व्हाट हैड हैपेंड. शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज. और वो बाहर भागी नेवले को देखने के लिए. अब उसे एहसास हो चुका था कि सांप मेरे बच्चे को डसने आया होगा और बेचारे बेचारे नेवले ने मेरे बच्चे को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से उस सांप के साथ लड़ाई की और मेरे बच्चे की जान बचाई. और मैंने क्या किया,
लेकिन हुआ क्या? ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, ओ तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक, और तुमने सांप को मारा। व्हाट हैव आई डन, लेकिन मैंने क्या किया? शी क्राइड टचिंग द मंगूज, उसने नेवले को टच करते हुए रोना स्टार्ट कर दिया। हु ले डेड, जो कि मरा पड़ा था। एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, जो कि उसके रोने से अनभिज्ञ था, मतलब उसे उसके रोने का कोई एहसास नहीं था, क्योंकि बच्चों वो तो मर चुका था। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हेस्टिली एंड रैशली, किसान की पत्नी जिसने बिना सोचे समझे ये सब किया। स्टेयर्ड लॉन्ग, बहुत देर तक उसे देखती रही। स्टेयर का मतलब होता है बच्चों एक टक देखना। स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज, मरे हुए नेवले को बहुत देर तक देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तभी उसे अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए। शी वेंट इनटू फीड हिम, अंदर चली गई वो अपने बच्चे को फीड कराने के लिए, मतलब दूध पिलाने के लिए। तो यहाँ हमारी जो कहानी है बच्चों वो एंड हो जाती है। और इसमें आपने देखा कि किसान की पत्नी की एक गलती से नेवले की जान चली गई। असल में बच्चों जो मैसेज है इस स्टोरी का वो ये है कि हमें जो है हर एक्शन को सोच समझ के लेना चाहिए। जो हमें दिखाई देता है उसको देखकर एकदम से हम एक किसी कंक्लूज़न पे या निष्कर्ष पे ना पहुँचें। पहले पूरी सिचुएशन को समझें, उसके बाद कोई निष्कर्ष लें या फिर कोई काम करें, तो वो सही होगा। ठीक है, जैसा आपने देखा कि किसान की पत्नी की नासमझी की वजह से बेचारा जो नेवला है वो मारा गया, जबकि वो तो उसके बच्चे की जान बचाकर उनका वेलकम करने के लिए बैठा था। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन एंड आंसर्स। वाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगूज इनटू हाउस, किसान अपने घर नेवला क्यों लेकर आया था? द फार्मर ब्रॉट अ बेबी मंगूज इनटू द हाउस, किसान अपने घर छोटा नेवले का बच्चा लेकर आया था। बिकॉज ही वॉन्टेड हिज सन, क्योंकि वो चाहते थे टू हैव अ कंपेनियन व्हेन ही ग्रू अप, कि अपने बेटे के लिए एक दोस्त वो अपने घर में चाहते थे कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसको एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हमारे घर में भी एक पालतू जानवर होना चाहिए, और इसीलिए वो एक छोटे नेवले का बच्चा घर लेकर आए थे। एंड फेल्ट दैट मंगूज विल बी दिस कंपेनियन, और ये मंगूज जो है, ये नेवला जो है आगे जाके मेरे बेटे का दोस्त बनेगा, इसीलिए वो अपने घर पे एक बेबी मंगूज लेकर आए थे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड नॉट द फार्मर्स वाइफ वॉन्ट टू लीव द बेबी अलोन विद मंगूज, किसान की पत्नी अपने बच्चे को मंगूज यानी नेवले के साथ अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट वांट टू लीव द बेबी अलोन, किसान की पत्नी ऐसा इसलिए नहीं चाहती थी कि वो अपने बच्चे के साथ मंगूज के साथ बच्चे को ना छोड़े। बिकॉज द मंगूज वॉज फुल ऑफ ग्रोन एनिमल, मंगूज यानी नेवला अब बड़ा हो चुका था। एंड शी वॉज अफ्रेड, उसे डर था दैट इट वुड हर्ट द बेबी, कि वो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। Question number 3. What was the farmer's comment on his wife's fears? किसान ने पत्नी के डर पर क्या कहा? The farmer's comment on his wife's fears was that she need not to be afraid, कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। He said that the mongoose was a friendly animal. उन्होंने कहा कि मंगूज यानी नेवला जो है एक मित्रतापूर्ण एनिमल है, यानी कि एक अच्छा फ्रेंड है। It was as sweet, मतलब लवेबल, वो उतना ही प्यारा है एज द बेबी, जैसे कि हमारा अपना बेटा। एंड दे वर द बेस्ट फ्रेंड्स, और दोनों पक्के मित्र भी हैं। वाई डिड द फार्मर्स वाइफ स्ट्राइक द मंगूज विद हर बास्केट, किसान की पत्नी ने मंगूज के ऊपर बास्केट क्यों पटक दी? व्हेन द फार्मर्स वाइफ केम बैक फ्रॉम शॉपिंग, जब किसान की पत्नी शॉपिंग कर कर वापस लौटी। शी सॉ, उसने देखा दैट द मंगूज फेस, किसान नेवले का मुंह, एंड पास यानी पंजे, वर स्मियर्ड, सने हुए थे, विद ब्लड, खून के साथ, विद ब्लाइंड विद रेज, गुस्से में अंधी होने के कारण। शी स्ट्रक द मंगूज, उसने मंगूज के ऊपर विद द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरी, राशन से भरी हुई बास्केट पटक दी, जिससे बेचारे की जान चली गई। डिड शी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन, क्या उसे अपने किए पर पछतावा था? हाउ डज शी शो हर रिपेंटेंस, कैसे उसने अपना पछतावा जाहिर किया? येस शी डिड रिपेंट हर हैस्टी एक्शन, हाँ उसे अपने किए पर पछतावा था। हर रिपेंटेंस कैन बी सीन, हम देख सकते हैं बाय द फैक्ट दैट शी वेंट रनिंग आउट टू लुक,
कि वो एकदम बाहर भागी, इफ़ द मंगूज वॉज अलाइव, कि नेवला अभी ज़िंदा है या नहीं, एंड देन क्राइड, और उसने उसके बाद जब देखा कि नेवला मर चुका है तो उसने रोना स्टार्ट कर दिया, एंड टच्ड द डेड मंगूज सेइंग, और उसको टच करते हुए, मरे हुए मंगूज को टच करते हुए उसने कहा, व्हाट हैव आई डन, ये मैंने क्या कर दिया। तो इन्हीं वर्ड्स से बेटा हमें आइडिया हो जाता है कि किसान की पत्नी को अपने किए पर पछतावा तो था, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी, इट्स टू लेट, है ना, कि अब हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि बेचारे नेवले की तो जान जा चुकी थी, जो कि निर्दोष था। थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग। Hit the like button, comment, share, and do not forget to subscribe if you want more video from my side. Okay, bye bye, take care.